हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आई हूँ लेके आप सभी के लिए एक और जॉब की अपडेट बम्पर सीट्स के लिए, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है एयरपोर्ट की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट 2025 के रिगार्डिंग। ये किस एयरपोर्ट में निकल के आई है, क्या प्रोसीजर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो को वॉच करना है। और अगर आप इससे रिलेटेड अप्लाई का लिंक सर्च कर रहे हो, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना चाहते हो, तो सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए जाके वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, एयरपोर्ट में न्यू वैकेंसी आई है NIA एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मतलब कि सभी स्टेट के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकल के आई है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि बम्पर नंबर के सीट के ऊपर वैकेंसी आई है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपका 4787 है, यानी 4787 पदों के लिए भर्ती है, और ये बढ़ा के आपका 5 से 6000 भी कर दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर हम पोस्ट के रिगार्डिंग बात करें तो पोस्ट है आपका CSA यानी कस्टमर सर्विसेज एसोसिएशन, कस्टमर सर्विस एजेंट भी बोला जा सकता है इसको। ये एक ग्रुप C का पोस्ट है, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे NIA एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। अप्लाई का जो डेट है ना, देखिए ये ऑलरेडी पहले से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। ये आपका 20 जनवरी से फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 15 अप्रैल, यानी कि 15 अप्रैल अंतिम तिथि रहेगा। तो आपको 15 अप्रैल तक वेट नहीं करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो 20 जनवरी से ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो जितना जल्दी हो सके आप भी अप्लाई कर दो, फॉर्म सबमिट कर दो, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फॉर्म की फी की अगर बात करूं, 400 रुपीज प्लस GST, यानी 400 रुपया, साथ में जो GST लगेगा। सभी कैंडिडेट यानी कि ऑल कैटेगरी, जनरल, OBC, EWS, SC, ST, फीमेल, सबको 400 प्लस GST फॉर्म का फी जमा करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देख लीजिए, एज लिमिट और एज का कट ऑफ डेट क्या है। देखिए, एज ऑन 1 जुलाई 2025 यानी 1 जुलाई 2025 के अनुसार 18 वर्ष से 27 वर्ष के सभी कैंडिडेट एलिजिबल है। मींस 18 to 27 ईयर्स के ऑल कैंडिडेट कैन अप्लाई। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट थिंग अब ये है ना कि देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिमार्क रखता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करी जाए ना, तो 12th पास, यानी कि आपने 12वीं पास कर रखा है, इंटर पास हो किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट, साइंस या कॉमर्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब एक और चीज मैंने वहां पे नोटिफिकेशन में पढ़ा था रिगार्डिंग योर कैरेक्टर की नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। आपका नाम से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर फिजिकल फिटनेस की बात करें तो सिंपली उसमें लिखा हुआ था गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी आप फिजिकली फिट होने चाहिए, साथ ही साथ मानसिक तौर पे भी आप एकदम फ्रेश, दिमाग आपका बहुत अच्छे से काम करे, किसी प्रकार का डिप्रेशन, परेशानी नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा करने का मतलब है, वहां पे मेंशन किया गया था कि गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ताकि आप अपने ऑफिशियल ड्यूटी को अच्छे से पूरा कर सको। ठीक है, बस यही इसका सिंपल सा ये था। अब हम देख लेते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस। देखिए, इसका सिलेक्शन बहुत सिंपल रहने वाला है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेज है। पहले स्टेज पे आपको पास कर लेना है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हो गए उनको भेजा जाएगा कॉल लेटर फॉर द प्रोसेस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। उसी समय आपका अगर सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब करा लिया जाता है। और ये इंटरव्यू बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको जो सैलरी दी जाती है ना, वो इसी इंटरव्यू पे आपका डिपेंडेबल होता है। इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करोगे उस ढंग से आपको सैलरी दी जाएगी पर महीने की। ठीक है, सैलरी पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले देख लिया जाए कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। देखिए,
100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए है, मतलब कि 100 प्रश्न 100 मार्क्स के लिए है, पर क्वेश्चन 1 मार्क मिल रहा है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और अगर बात करी जाए कि एग्जाम कितने देर का होगा, तो मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा है, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि एग्जाम कितने देर का होगा। मे बी ये 1 घंटे का भी हो सकता है, 1.5 घंटे का भी हो सकता है, या 2 घंटे का। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर 100 प्रश्न 100 नंबर के लिए, मुझे नहीं लगता कि आपका 1.5-2 घंटे का होगा, एग्जाम आपका 1 आवर का होगा। लेकिन अगर इससे संबंधित कोई न्यू अपडेट आएगा तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। सीबीटी और ऑफलाइन दोनों में से कुछ भी कराया जा सकता है, मतलब कि ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है, उसके बेसिस पे या तो परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। आपको बस तैयारी करते रहना है, चाहे वो पेन पेपर से टिक करवाए, चाहे माउस से आपको कंप्यूटर पे आंसर करना हो। तैयारी ऐसी रखिए कि दोनों में से किसी में आपको दिक्कत ना आए। फिलहाल हम समझ लेते हैं किन किन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा। देखिए, रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 यानी 25 प्रश्न हो गया, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस हो गया, लास्टली जनरल अवेयरनेस से 25 यानी कि 25 क्वेश्चन हो गया। तो ये है आपका सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन, और उसी अकॉर्डिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए होगा। एग्जाम के लेवल की बात करें तो 12th लेवल होगा, और एनसीईआरटी बेसिस समझो कि जो एनसीईआरटी का जो बुक होता है ना, उसके लेवल की डिफिकल्टी होगी, उसमें जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। मीडियम ऑफ एग्जाम यानी लैंग्वेज की बात करें ना, तो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज हो गए। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आंसर करो। बस अगर इंग्लिश का क्वेश्चन है तो आप उसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 35%। तो एग्जाम पैटर्न की ओवरऑल चीजें मैंने आपको बता दी। पर्सनल इंटरव्यू के लिए उसके बाद बुलाया जाता है, जिसमें परफॉर्म अच्छा करने के आधार पे आपकी सैलरी डिसाइड की जाती है। सैलरी आपकी क्या होती है ना, 13,000 से 25,000, मीन्स कि 13,000 to 25,000 उन्होंने मेंशन किया है कि इतने से इतने रेंज में देंगे। अब अगर आपको 13,000 मिले, 15,000 मिले, 20,000, ये आपका परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू डिसाइड करेगा कि आपको सैलरी पर मंथ की, अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो 25,000 या उससे ज्यादा भी मिलेगा। देखिए, वैसे तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, पर अगर आप प्राइवेट में कुछ अच्छा जॉब करना चाहते हो तो एयरपोर्ट की जॉब बहुत अच्छी होती है। एक तरह से परमानेंट ही आपकी ये जॉब रहती है, अप टू 60 ईयर्स आप यहाँ पर जॉब कर सकते हो। इसमें आपको पर्स अलाउंसेस अच्छे देखने को मिलते हैं, साथ में सैलरी में भी इंक्रीमेंट पर ईयर होता रहता है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। हाँ, आई नो कि आप सभी को बताने के बाद भी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसको अप्लाई कहाँ से करना है। बार बार आपको सभी वीडियो में बताती हूँ कि अप्लाई का लिंक भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ, तो आप वहां से भी कर सकते हो। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अप्लाई का लिंक मैं दे दूंगी, वहां से क्लिक करके डायरेक्टली अप्लाई कर लेना। तो आई होप कि पोस्ट के रिगार्डिंग अब कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हो। अब भी कुछ डाउट, कंसर्न एंड कंफ्यूजन है, कमेंट करके क्वेरी को सॉल्व कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना है। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।